बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू में, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सारे क्वेश्चन मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में पहले से पूरी तरतीब के साथ, पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं। आप वहां से जाकर उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप यहां से क्लिक करके भी वहां तक जा सकते हैं। तो फिर चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है द वेट y इन किलोग्राम एंड एज x इन ईयर्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक वेट जिसको y से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरा एज जिसको x से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। एक पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन, जिसको इक्वेशन की मदद से यहाँ पर जाहिर किया गया, एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द एज वेट ग्राफ, ऐसा ग्राफ जो कि एज और वेट को रिप्रेजेंट करे। हमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर एज और वेट चाहिए होंगे। ठीक है ना। तो वो जब भी आ सकते हैं जब हम सारी वैल्यूज को रखकर कैलकुलेट करें। इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y डिपेंडेंट है। यानी y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो x की वैल्यू हम खुद से पुट करते जाएंगे और y खुद ब खुद आता रहेगा उसके हिसाब से। अच्छा, अब हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में 5 ईयर्स के डिफरेंस से दिया गया है। ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू को 5 और फिर 10, तो यानी कि जो एज है, ठीक है ना, जो एज है वो 5 साल के हिसाब से बढ़ रही है। जो हमारे पास ग्राफ है वो 5 ईयर्स के डिफरेंस से हमें ड्रॉ करना है। तो हम जाहिर है कि आपकी बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पर 5 के हिसाब से अपनी एज को आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, एक चीज और क्लास, यहाँ पर हम एज को नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एज कभी भी आप देखिएगा कि नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी एज क्या होती है? हमेशा बढ़ेगी ना, प्लस होगी। क्या आपने कभी एज को माइनस होते हुए देखा है? ऐसा तो कभी रियल लाइफ में होता ही नहीं। तो एज कभी भी माइनस में नहीं ली जाएगी, हमेशा हम एज किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, बारी बारी अपनी इक्वेशन को वैल्यूज पुट करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, या कोई अल्फाबेट का नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वेशन ए कह देती हूँ इसको। ठीक है, इक्वेशन ए। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को खुद से पुट करना है और y उसके हिसाब से खुद ब खुद आता जाएगा। तो सबसे पहले मैं x पुट करूंगी 5, चूंकि हमें 5 के डिफरेंस से ग्राफ ड्रॉ करना है। एज जो है 5 के डिफरेंस से बढ़ानी है, 5 से 10 साल, 10 से 15, ठीक है ना, 15 से 20, इस तरीके से हमें 5 के हिसाब से एज को आगे लेकर चलना है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एक्स पुट x इज इक्वल टू 5। किसमें पुट कर रहे हैं? इक्वेशन ए में। तो लिखिएगा आगे इन इक्वेशन ए। जी, तो यहां पर देखिएगा y इज इक्वल टू 2, जहां x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी? 5। देखेंगे क्या हो जाएगा? 2 5 10। y मेरे पास क्या आ गया? 10। ठीक है। तो अब यहां पर देखें, x की वैल्यू को जब मैंने 5 पुट किया तो मुझे y क्या मिला? 10। यानी x की वैल्यू को मैं खुद से पुट कर रही हूँ और y डिपेंड कर रहा है x पर। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे उसके हिसाब से y ऑटोमेटिकली, यानी कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से खुद ब खुद आता रहेगा।
तो हम इस पे टेबल पे लिखते जाते हैं ताकि हमें वैल्यूज यहाँ टेबल में सब मिल जाए। तो फिर इन तमाम वैल्यूज को हमें ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रॉ करना है ये बाद में देखेंगे। जी, तो जब हमने x की वैल्यू को 5 रखा तो y हमें क्या मिला 10। यहाँ पर y 10 लिख दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने एज को x से रिप्रेजेंट किया है, वेट को y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, टेबल आपके सामने है। जी, अब जो मैं सेकंड वैल्यू रखूंगी x की वो क्या होगी 10 होगी। जाहिर है पहला 5 है तो 5 से आगे बढ़ेंगे हम। यूं समझ ले 5 का टेबल चल रहा है, ठीक है ना, पहले 5 और फिर 10। अब हम आ जाते हैं पुट x इज इक्वल टू 10 किसमें पुट करेंगे इक्वेशन ए में। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन ए है, इसमें हम पुट करते जाएंगे। जी, यहां पर हम x की जगह पे आप क्या रखेंगे 10। तो मेरे पास y क्या आ जाएगा 2 10 20। y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 20। ठीक है, तो देख लीजिए जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 10 रखा तो y मिला मुझे 20। तो यहाँ पर लिख दीजिए x की वैल्यू 10 रखने पर y हमें रिसीव हुआ 20। ठीक है, अब और वैल्यू यहाँ पर अब हमने 10 रख दिया है, x की वैल्यू 10। अब इसमें 5 और ऐड करें तो 15 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन ए। जी, इक्वेशन ए मेरे पास ये है आपके सामने। ठीक है, यहां पर हम x की प्लेस में क्या रखने जा रहे हैं 15। ठीक है, तो ये इक्वेशन ए है, y इज इक्वल टू 2 और जहां पर x लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी 15। जी, तो 2 15 का मेरा हो जाएगा 30। ठीक है, 2 15 का क्या हो जाएगा 30। तो अब देखें यहां पर जब मैंने x की वैल्यू को 15 रखा तो y मुझे क्या मिला 30। ठीक है जी, अब सेम आगे हम बढ़ते हैं। फिर 5 के हिसाब से एज हमारी बढ़ेगी, तो यहाँ 15 है तो अब हम इसको आगे 5 अगर इसमें प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं 20। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन ए। जी, इक्वेशन ए ये रही आपके सामने। इसमें अब हम x की प्लेस में क्या रखेंगे 20 रखेंगे। जी, जब हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40। जी, x की वैल्यू 20 रखने पर मुझे मिल रहा है बाय 40। ये यहां लिखते जाइए। अब हम और मजीद x की वैल्यू रखते हैं। अब हमने 20 रखी है तो अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या रखेंगे 25। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं x की वैल्यू 20 तक हम रख चुके हैं। अब इसमें अगर हम मजीद 5 इयर्स का एडिशन करते हैं तो ये हो जाएगा 25। तो अब हम x की वैल्यू रखने जा रहे हैं 25। तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में मजीद मैंने क्या वैल्यू पुट की 25। तो अब देखते हैं मुझे y क्या मिलेगा। जी, तो जब मैं 2 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y मेरा हो जाएगा 50। ठीक है जी, तो अब यहां पर जब मैंने x की वैल्यू को 25 रखा तो y मुझे मिला 50। ठीक है, तो
जी तो क्लास हमने x की वैल्यू 25 रखी, यानी एज हमने 25 रखी, तो y हमें मिला वेट जो कि हमें मिला 50, ये हम रख चुके हैं। अब हम एज यानी कि x की वैल्यू अपनी रखते हैं, इसमें मजीद 5 ऐड करके 30 पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जब मैं 30 रखूंगी तो देखें मेरा y क्या आता है, ये मेरे पास इक्वेशन ए है, y इज इक्वल टू 2 और x की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ 30, यहाँ पर हम 30 पुट कर देंगे तो y मेरा आ जाएगा 60। ठीक है, y मेरा क्या आ जाएगा 60। तो जब हमने x की वैल्यू को 30 रखा तो y मुझे मिल गया 60। ठीक है क्लास, तो बस आपके बुक में 30 एज तक ही दिखाया गया है, तो हम भी 30 एज तक ही दिखाएंगे। और अब हम इस टेबल का, ये जो टेबल आपके सामने है, एज और वेट दोनों चीजें मेंशन है इस टेबल में, हम इस टेबल के देखते हुए अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाने जाएं। तो आइए हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। जी तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ, देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल गिवन है जिसमें एज और वेट दिखाया गया है। एज को मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्स से, जबकि वेट यहाँ पर वाई को शो कर रहा है। तो देख लीजिए 5 के हिसाब से हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, 5 ईयर्स के हिसाब से हम इजाफा करते जा रहे हैं एज में, उसके हिसाब से वेट में भी इजाफा होता जा रहा है, इंक्रीज होती जा रहा है वेट। तो क्लास इसी तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफ में भी प्लॉटिंग करनी है। ठीक है ना, स्केल देख लीजिए, यहाँ पर जिस तरतीब से मैंने स्केल बनाया है अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए चूंकि मेरे पास कोई वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव पे नहीं है तो मैंने ग्राफ का नेगेटिव पोर्शन शो नहीं किया, ना ही एक्स एक्सिस पे और ना ही वाई एक्सिस पे। आप देख सकते हैं ना ही मैं वाई एक्सिस का कोई नेगेटिव पोर्शन दिखा रही हूँ, ना ही एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पोर्शन दिखा रही हूँ, क्योंकि सारी की सारी मेरी वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में। तो मेरा सारा पोर्शन पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, तो क्लास स्केल देख लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कि tan स्मॉल स्क्वायर को मैंने 5 यूनिट के इक्वल लिया है। ठीक है ना, जिसको हम एज कह रहे हैं कि 5 इयर्स। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने एज दिखाई है, एज है, जबकि वाई एक्सिस पे वेट को मेंशन किया है। ठीक है ना, एज इन इयर्स, एज जाहिर है साल में मेंशन होती है, इयर्स में, और वेट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है किलोमीटर, ओ सॉरी वेट हमारे पास यहाँ पर है किलोग्राम में। ठीक है ना, किलोग्राम में वेट है, ये देखिए ये रहा वेट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में वेट को मेंशन किया और एज को मैंने इयर्स में मेंशन किया है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट, इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट। वाई एक्सिस में मैंने tan स्मॉल स्क्वायर को 10 यूनिट के इक्वल सपोज किया है कि ग्राफ आपके सामने है। अब हम आपके सामने ये जितनी भी मेरे पास टेबल में वैल्यू गिवन है इनको हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो देखें एक्स एक्सिस में मेरा क्या है 5 और वाई एक्सिस में मेरा क्या है 10, यानी कि जब एज 5 इयर्स है तो वेट कितना है 10 किलोग्राम। तो देखें एज मेरी 5 इयर्स पे 10 किलोग्राम वेट है, तो यहाँ पर देखें ये एक्स का 5 और वाई का 10, ये रहा पॉइंट। जी अब मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर दूंगी कि एज मेरी है 5, उसके हिसाब से वेट कितना है 10, साथ साथ लिखते जाएं। जब एज 10 इयर्स हुई तो वेट कितना हो गया 20। देखें एज 10 इयर्स पे वेट मेरा कितना हो जाता है 20, ये रहा 10 और ये रहा वाई का 20। यहाँ पर हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10, एज है मेरी 10 और वेट है 20। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिएगा जब एज 15 इयर्स हुई तो वेट कितना हो गया 30। ये देखें एज 15 इयर्स और वेट 30 है, यहां पर मिल जाएगा पॉइंट। एज 15 और वेट कितना हो गया 30। ठीक है, इसी तरह से देखें जब एज 20 इयर्स हुई तो वेट हो गया 40, ये रहा 20 और ये रहा वेट 40, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। जी एज मेरी कितनी आ गई है 20
और उसके हिसाब से वेट कितना है 40। इसको साथ साथ लिखते जाए पॉइंट को। इसके हिसाब से आगे देखिएगा, जब एज 25 हुई तो वेट कितना हो गया 50। एज हो गई 25 और वेट हो गया 50। ये पॉइंट देखें यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं ये 25 है और ये y का 50 है। ऊपर लिख दीजिए 25 एंड 50। इसी तरह से आगे देखिएगा, जब एज 30 हुई 30 इयर्स तो वेट कितना हो गया 60 kg। ये मेरा 30 इयर्स हो गया, यहाँ पर 30 है और वेट ये रहा 60, तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। एज यहां पर है 30 और वेट हो गया है 60। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखा देती हूँ, तो देख लीजिए। जी ये देख लीजिए, ये मेरे पास एज वेट ग्राफ, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रॉ द एज वेट ग्राफ, तो आपके सामने ये देखें एज वेट ग्राफ हमारे सामने आ चुका है, जिसमें एज और वेट के दरमियान हमने लीनियर ग्राफ शो किया है लाइन, स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, स्केल भी आपके सामने है, किस तरीके से हमने प्लॉट किया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। और एक चीज आप नोट करें, ग्राफ में जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे वेट भी बढ़ रहा है। जाहिर है कॉमन जिंदगी में भी अगर हम देखते हैं तो एज के साथ साथ वेट बढ़ता रहता है, तो इन दोनों में कमी नहीं आती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वेट भी हमारा बढ़ता रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है वेट कम भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे कॉमन जो आम जिंदगी में तस्वुर किया जाता है, जो इमेजिन किया जाता है, वो यही होता है कि वेट बढ़ेगा एज के साथ साथ। तो दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही है, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जब एक वैल्यू बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। उम्मीद है कि ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है। Aisha can drive a two-wheeler continuously at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। कंस्ट्रक्ट आर डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर टू व्हीलर आप बाइक कह सकते हैं, जाहिर है टू व्हीलर बाइक ही हो सकती है। आयशा जो है वो बाइक चला रही है, ठीक है। एक ही कंटिन्यूसली स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेती है। अब ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमें जो ग्राफ बनाना है वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बनाना है। टाइम और डिस्टेंस उस ग्राफ में मेंशन करने हैं और इस सिचुएशन को उसमें हमें ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं थ्रू द लीनियर ग्राफ, ग्राफ जो है वो लीनियर हो, यानी लाइन की शक्ल में हो, हमारा स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होना चाहिए। और हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, ठीक है। यानी आयशा इस 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जब कवर कर लेगी तो उसका टाइम क्या होगा, ठीक है ना। और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आयशा इन 3 आवर्स, अब 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हम देखते जाते हैं कि आयशा जो है वो हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हम टाइम जो है वो रखते जाते हैं और फिर डिस्टेंस उसके हिसाब से मालूम करते रहते हैं। तो जी तो देखिए यहाँ पर आवर का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो 20 किलोमीटर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर 2 आवर्स का लेंगे तो हम जाहिर है कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स अ कॉमन सेंस कि जब हमें 1 घंटे का टाइम हमें पता है, 1 घंटे का पर आवर का टाइम हमें पता है, तो जैसे जैसे हम टाइम का इजाफा करते जाएंगे तो डिस्टेंस भी उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि उस आवर्स को, ठीक है ना, जितने भी आवर्स हम ले रहे हैं उस आवर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो हमारा उतने घंटे का डिस्टेंस जितने का हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आता रहेगा। तो मालूम करते हैं फिर। तो पहला हम मालूम करने जा रहे हैं, देखिए 1 आवर्स का डिस्टेंस तो दिया हुआ है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर वो कवर करती है। ये तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब वो टाइम 1 घंटा गुजरता है 1 आवर
तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? 20 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पर हम x को कह रहे हैं टाइम और y को कह रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब देखते हैं कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो लिखिएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पर आवर का हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 2 आवर्स का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 20 से, ये मेरा क्या आ गया, जब 2 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, किलोमीटर में। तो देखें जब मैंने टाइम 2 आवर्स रखा तो मुझे डिस्टेंस कितना मिल गया, 40। यहाँ पर लिख दीजिए जब टाइम हमारा 2 आवर्स हुआ तो डिस्टेंस मेरा हो गया 40। आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जाहिर है ज्यादा टाइम गुजरेगा तो वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगी। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है। जी, तो 3 आवर्स का डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं डिस्टेंस को हम टाइम को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जाहिर है टाइम में इजाफा हो रहा है तो डिस्टेंस में भी इजाफा हो रहा है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको। अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 किलोमीटर। जी, जब हमने टाइम को 3 आवर्स रखा तो हमारा डिस्टेंस आ गया 60। ठीक है, अब इसी तरह से आगे हम रखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स। क्या 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है, देखे ना 1 घंटे में तो हर घंटे के हिसाब से डिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। 20 के हिसाब से हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पहले घंटे में 20 डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड दूसरे घंटे में 40, यानी कि 20 का डबल 40। फिर जब 3 घंटे गुजरे तो फिर उसमें मजीद 20 ऐड हो गए, 60 हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 20 का इजाफा होता जा रहा है हर घंटे। अब देखें यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स। जी, 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से। जी, कितना हो गया, 80 हो जाएगा। ठीक है, 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर। तो यहाँ लिखते जाइए कि जब टाइम हमारा 4 आवर्स हुआ तो डिस्टेंस हो गया 80। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स में कितना होगा। ठीक है ना, और फिर 6 आवर्स में। जी, तो क्लास टाइम जब हमारा 4 आवर्स हुआ तो 4 आवर्स में उसमें 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर डिस्टेंस कवर इन 5 आवर्स। यहाँ पर हम फाइंड करने जा रहे हैं डिस्टेंस
हम 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से, क्योंकि पर आवर्स में वो 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि 5 आवर्स में कितना करेगी। जी, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 5 आवर्स में पूरा 100 किलोमीटर्स कवर कर लेगी। उसके बाद देख लेते हैं कि 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, जब 5 आवर्स हुए तो कितना डिस्टेंस हुआ, 100। इसी तरह से अब देखते हैं कि 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पर आवर से। तो पर आवर के डिस्टेंस में, पर आवर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, तो जब 6 आवर्स हुए तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 120। जी, तो क्लास अब देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हमसे। एक कहा गया है कि द टाइम टेकन बाय द आयशा। देखिए, ग्राफ तो हमें बनाना है, ग्राफ के अलावा हमें दो पार्ट के आंसर खास तौर पर पूछे गए। द टाइम टेकन बाय द आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। जब 100 किलोमीटर उसने फासला कवर किया या डिस्टेंस कवर किया, तो उस वक्त टाइम क्या था। तो यहाँ पर आप टेबल में भी देख सकते हैं कि जब डिस्टेंस 100 किलोमीटर पे पहुंचा तो टाइम कितना है, 5 है। ठीक है ना, 5 आवर्स में उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो पार्ट ए का आंसर तो हमें टेबल देखकर ही पता चल गया। इसी तरह से पार्ट बी का आंसर देखिएगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आयशा इन 3 आवर्स। कि 3 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये देखें, ये आपके सामने 3 आवर्स लिखे हुए। तो 3 आवर्स में जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हुआ है, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर लिख लीजिएगा। पार्ट ए का आंसर मेरा होगा पहले वाले का आंसर लिखने जा रही हूं, पार्ट ए का, द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइट 100 किलोमीटर जी इज 100 किलोमीटर का जब उसने डिस्टेंस कवर किया तो टाइम कितना था, 5 आवर्स। ठीक है, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, इज 5 आवर्स। यह तो हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी का आंसर लिख लेते हैं। इस तरह से देखिएगा, पार्ट बी का आंसर मेरा हो जाएगा, पार्ट बी में पूछा जा रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आयशा इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए, 3 आवर्स जब हुए तो उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ पर लिख दीजिएगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड covered in 3 hours 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इज 60 किलोमीटर। ठीक है ना, आगे लिख दीजिएगा 60 किलोमीटर। तो ये मेरे पास पार्ट बी का आंसर आ चुका है, ये मेरे पास पार्ट ए का आंसर आ चुका है, और ये मेरे पास वो टेबल आ चुका है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए अब हम इस टेबल की हेल्प से अपना ग्राफ बनाते हैं।
जी, तो क्लास आ गए हम ग्राफ की तरफ। ये देख सकते हैं टेबल हमारे सामने है, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान हमें ग्राफ बनाना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम को मेंशन किया है, जबकि वाई एक्सिस को मैंने डिस्टेंस दिखाया है। ठीक है ना, जो वाई एक्सिस है उस पर मैंने डिस्टेंस को कवर किया है, जबकि एक्स एक्सिस में टाइम को कवर किया है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा स्केल भी देख लीजिए कि स्केल मैंने किस हिसाब से अपना मैनेज किया है। तो स्केल देख सकते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि आवर्स मैं यहाँ पर शो करूंगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आवर्स मेरे बढ़ते जाएंगे। 10 स्मॉल स्क्वायर को मैंने 1 आवर्स कहा है। 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। मैंने यहाँ लिखा भी है कि टाइम इन आवर्स। टाइम हम किस में दिखा रहे हैं? आवर्स में दिखा रहे हैं। तो नीचे मेंशन कर दीजिएगा टाइम इन आवर्स। इसी तरह से वाई एक्सिस देखिएगा, अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 यूनिट, यानी कि 10 स्मॉल स्क्वायर के बराबर मैंने 20 यूनिट को लिया है, जिसमें 20 किलोमीटर डिस्टेंस को मैंने दिखाया है छोटे छोटे 10 स्मॉल स्क्वायर को। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं जो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर है इसको मैंने इक्वल किया है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ मेंशन कर दीजिएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर। जो डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं वो किस में है? किलोमीटर्स में। और टाइम हम दिखा रहे हैं आवर्स में। तो अब देख रहे हैं ये टेबल हमारे सामने है, इसको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। अच्छा क्लास, चूंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो मैंने नेगेटिव साइड यहाँ पर दिखाई भी नहीं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन में दिखा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव में है ही नहीं। तो देयर इज नो नीड टू पुट नेगेटिव वैल्यूज इन द ग्राफ। ठीक है, तो मैं सारे के सारा पॉजिटिव पोर्शन आपको दिखा रही हूँ, y का भी पॉजिटिव पोर्शन और x का भी पॉजिटिव पोर्शन। नेगेटिव पोर्शन मैंने यहाँ से भी, y एक्सिस से भी और x एक्सिस से भी स्किप कर दिया। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अब हम ये जो आपके सामने टेबल में वैल्यू लिखी हुई इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा किस तरीके से प्लॉट करेंगे। व्हेन टाइम इज 1 आवर, जब टाइम हमारा 1 घंटा है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 20 किलोमीटर। तो देखें यहाँ पर ये 1 आवर है और डिस्टेंस मेरा कवर हो रहा है 20 किलोमीटर। तो ये देखें, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूंगी, इसको मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी दीजिए, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 1 और वाई एक्सिस पे लिया है 20। तो 1 और 20, ठीक है ना, यानी 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसके अलावा जब आवर्स मेरे 2 हुए, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 40 किलोमीटर। तो देखें जब 2 आवर्स पे आएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 40, ये रहा देखें 40 और ये रहा 2 आवर्स। यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगी। जी, तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है 2, जबकि वाई एक्सिस पे मैंने लिया है 40। यहाँ पर लिख दीजिए 2 एंड 40। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा 3। अब देखें 3 आवर्स में 60 किलोमीटर्स, तो यहाँ पर मैं लूंगी 3 आवर्स और 60 किलोमीटर्स, ये रहा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि टाइम मेरा है 3 आवर्स, जबकि डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके अलावा फिर देखिएगा 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 80 किलोमीटर्स। तो देखेंगे 4 आवर्स, टाइम हम यहाँ पर लेंगे 4 आवर्स और 80 किलोमीटर्स, ये रहा वाई एक्सिस का। यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूंगी 4 आवर्स और 80 किलोमीटर्स। जी, जब टाइम मेरा 4 आवर्स हुआ तो डिस्टेंस हो गया 80। ये मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब 5 आवर्स हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया? 100। ये देखेंगे 5 आवर्स हुआ तो डिस्टेंस मेरा हो गया है 100, ये 100 और ये 5। तो ये पॉइंट यहां पर आकर मिल रहे हैं। 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर हो जाता है 100। ठीक है, उसके बाद जब 6 आवर्स पे पहुंचे तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 120। तो देखेंगे 6 आवर्स और डिस्टेंस मेरा 120, ये देखिए 120 लिखा हुआ है और नीचे 6 आवर्स है।
यहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे 6 आवर्स और डिस्टेंस है 120। ठीक है, तो अब ये जितने भी पॉइंट मुझे मिले हैं तमाम पॉइंट को मैं क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। ये देखें, आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। जी, ये देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट आपके सामने ज्वाइंट हो गए और ये इस तरह का ग्राफ हमारे सामने आया है। यहाँ पर एरो लगा दी कि ये एरो मजीद हम आगे और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ग्राफ की। अच्छा क्लास, ये देखिए ये ग्राफ आपके सामने। अच्छा, एक चीज और आपने नोट की होगी क्लास कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारे टाइम का इजाफा हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब एक वैल्यू हमारी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो एक तरह से आप इस ग्राफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मेरा ग्राफ हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, स्केल भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 7.2। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो क्लास अपना कमेंट मुझे जरूर दिया करें कि आपको कहाँ तक समझ आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है इस वीडियो से, ठीक है ना, और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, और इसके साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।